नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। नॉर्मली मैं आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं उन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं करता, लेकिन हाँ, मेरा भी थोड़ा बहुत जिन चीज़ों पर विश्वास है और जिस सकारात्मक ऊर्जा के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, तो उस चीज़ को लेकर ये वीडियो है आज वाली। क्योंकि मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई सारे क्वेश्चंस आए थे कि मैं कौन सा पौधा लगाऊं जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहे, घर का वास्तु ठीक रहे। तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, जितना थोड़ा बहुत अध्ययन वगैरह करके या फिर लोगों से सुनकर या फिर जो विशेषज्ञ हैं उनकी बातों को सुनकर जो चीज़ें मुझे पता चली हैं वही आप लोगों के साथ, वो नॉलेज आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में 5 ऐसे पौधे आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों के घर में आप लोगों को ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपके घर में किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा है, हमेशा झगड़े टंटे होते रहते हैं, बनते काम बिगड़ते रहते हैं, या फिर जो है मुसीबतें पीछे नहीं छोड़ रही हैं, धनाभाव रहता है, अनावश्यक खर्चे घर में बने रहते हैं, तो अगर आप इन पौधों को लाकर लगाएंगे तो थोड़ा बहुत राहत जो है उस चीज़ से महसूस होगी। या फिर घर का वास्तु अगर ठीक नहीं है तो वो भी जो है ठीक होगा। तो चलिए 1 बाय 1 आप लोगों के साथ वीडियो में वो पौधे शेयर करते हैं। सबसे पहला पौधा है तुलसी का। तुलसी चूँकि बहुत पुराने समय से कहा जाता है कि लगभग हर घर के आंगन में तुलसी का एक पौधा ज़रूर होना चाहिए। ना कि ये बहुत ही बढ़िया औषधीय पौधा है, बल्कि एक दैविक पौधा भी माना जाता है। इस पौधे की पूजा की जाती है, साथ ही साथ तुलसी मैया के नाम से इनको पुकारा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस घर के आंगन में ये होती हैं उस घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा सदैव सदैव के लिए बनी रहती है। दूसरे नंबर पर जो पौधा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये है थूजा का। इसे मोरपंखी या फिर विद्या का पौधा भी बोलते हैं। मेरे पौधे तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, मुझसे भी ज़्यादा हाइट हो गई है इनकी। लगभग 6-6 फीट की हाइट इनकी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ये फैले भी हुए हैं। बारिश की वजह से गार्डन में बहुत ज़्यादा घास फूस निकल रहा है। मैं कई दिनों से कोशिश भी कर रहा हूँ कि इनको ख़त्म किया जाए, पर होता क्या है कि बारिश की वजह से ये इतनी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं, जैसे लगता है कि सारी एनर्जी सिर्फ इन्हीं को मिल रही बारिश की। तो विद्या या थूजा का जो पौधा होता है ये सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। ऐसा माना जाता है जिस घर के वास्तु में कहीं पर दोष होता है तो अगर आप जोड़ी में लाकर इस पौधे को लगा लेते हैं तो उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। और एक चीज़ और इस पौधे के बारे में कही जाती है कि जोड़े में लगाने के साथ साथ इसका शेप भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका पौधा डी शेप है, मतलब बहुत ज़्यादा फैला फैला सा है, छितराया हुआ सा है, इसके पत्ते आपस में मतलब बहुत ज़्यादा बाइंड नहीं है आपस में, तो फिर ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो वास्तु दोष जो है वो ज़्यादा है और उसके लिए आपको अन्य उपाय भी करने चाहिए। खैर, ये चीज़ें जो हैं मतलब मैंने जो लोगों से सुनी है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो थूजा का पौधा आप लोगों को ज़रूर लगा लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो पौधा आता है ये है अपराजिता का। अपराजिता को शंखपुष्पी, गोकर्णी, विष्णुप्रिया, शिवप्रिया ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। मेनली 2 कलर्स आप लोगों को 2 कलर के फ्लावरिंग प्लांट देखने को मिलेंगे, एक ये ब्लू वाला और दूसरा ये वाइट वाला। आजकल इसके पिंक कलर भी मिल रहे हैं, मल्टीपल पेटल भी आ रहे हैं, इसके सिंगल पेटल भी आ रहे हैं। बहुत ही शुभ पौधा है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के ईशान कोण पर इसको लगा कर रखते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा सदैव सदैव के लिए बनी रहती है। इसके पुष्प जो हैं वो प्रभु को अर्पित किए जाते हैं, तो अगर आप इसको लगाकर पूजा वगैरह करते हैं इसके फूल से तो दुगना प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ये पौधा होता है वहाँ पर सदैव सभी काम बनते हैं, कोई काम बिगड़ता नहीं है, और अगर कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहाँ पर भी आपको विजय प्राप्त होती है। चौथे नंबर पर जो पौधा है ये है आपका मनी प्लांट। नाम तो इसका मनी प्लांट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं से कोई मनी लगती है, बस ये अपनी सकारात्मक ऊर्जा के लिए ही जाना जाता है। इस पौधे की पत्तियां जितनी ज़्यादा आकर्षक होती हैं
उससे कहीं ज़्यादा ये माना जाता है कि अगर जिस घर में ये पौधा होता है वहाँ सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर में अगर किसी तरीके का वास्तु दोष होता है तो वो दूर हो जाता है। अपने घर के नेतृत्व कोण पर इसको लगा कर रखिए। नेतृत्व मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम आपका घर की दिशा जो है वहाँ पर इसको अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया शुभ फल प्राप्त होता है। बच्चों के स्टडी टेबल पर इसको रखने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा, ये ऐसा माना जाता है। तो आप अगर आपके पास सजावटी बॉटल्स हों तो आप उनमें पानी वगैरह करके इसकी कटिंग्स अगर लगाएंगे तो घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। 5वें और अंतिम नंबर पर जो पौधा आता है वो है आपका ये। वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर मैं शेयर करने लगूं तो फिर शायद ख़त्म नहीं होगी, लेकिन 5वें नंबर पर जो पौधा है ये है जेड प्लांट का। जेड प्लांट को चाइनीज फेंग शुई में बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। इसे वहाँ पर मनी प्लांट का भी दर्जा दिया गया है। ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और बहुत ही ईजिली इसको प्रोपगेट किया जा सकता है। तो अगर आपके पास ये पौधा ना हो तो आप कहीं से भी अगर इसकी छोटी सी कटिंग भी लाकर लगा लेंगे तो बहुत ही शुभ फल देने वाला पौधा है। इसे आप अपने घर के और गार्डन में ज़रूर रखिए। इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे हैं, मैं 5 जो मेन हैं मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा रबड़ प्लांट आपका बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पर स्पाइडर प्लांट है, मतलब 6ठे नंबर पर मैं रखूँ तो रबर प्लांट को, 7वें नंबर पर स्पाइडर प्लांट को। और मैं उधर जा नहीं पाऊँगा, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता। ये जो ड्रेसिना के पौधे हैं इन्हें गुड लक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ये होते हैं वहाँ पर गुड लक्स आता है। इसके अलावा एरिका पाम जो है इसे भी बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। मेरा एरिका पाम इस समय खूब लस ग्रीन है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। तो ये हैं वो कुछ पौधे जिन्हें आप अपने घर के गार्डन में रखकर अपने घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।